पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पीएमसीएच में इलाज होता है या गुंडाई? अब ये सवाल आप पर छोड़ते हैं, जवाब आप ही को देना है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के मामले में बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा साफ तौर पे कहना है कि जो लोग पीएमसीएच नहीं गए हैं या जिन लोगों का वहां के कुछ भगवान से पाला नहीं पड़ा है या वहां तमाम तरह से जो है पीएमसीएच को कैद करने वाले गुंडों से पाला नहीं पड़ा है, वो लोग अनर्गल लिखेंगे ही। लेकिन सच से जब आपका वास्ता होगा, जब आप रूबरू होंगे, तब सच बात है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आप एक बार जाइए, 2-4 दिन ठहरिए, कुछ अपनों का इलाज करवाइए, दवाई के लिए भटकिए, डॉक्टरों से जो है आग्रह विनती कीजिए कि भाई हमारे मरीज को थोड़ा देख दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि पीएमसीएच में क्या होता है। और केवल पीएमसीएच में ही नहीं, मैं 50% उन अस्पतालों की बात कर रहा हूं जहां इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन 40% लोग जो है और 60% इधर, 90% लोग जो है सरकारी अस्पताल में जाना पसंद करते हैं, पीएमसीएच जाना पसंद करते हैं। और क्या स्थिति है भाई बताइए। लोग अब यूट्यूबर की पिटाई हो गई, अंधभक्त की पिटाई हो गई, मनीष कश्यप रुपया लेता है, एक दलाल की पिटाई हो गई, मार क्या 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 जिसको जो मन हो रहा है सोशल मीडिया पे लिख रहा है। तो जो मन, ठीक है लिखिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप व्यवस्था के बारे में भी लिखिए। आप लिखिए कि वाकई सरकारी अस्पतालों की सच्चाई क्या है। केवल अंधभक्ति में मत डूबिए। और मैं आपको बता देता हूं, मैं दर्जनों बार आना जाना मेरा अस्पताल में है और अलग अलग तमाम अस्पतालों में गुंडाई होता है और होता है, और जबरदस्त तरीके से होता है। डॉक्टर जिस तरीके से मरीज से बात करते हैं, कोई पैरवी के लिए आप चले जाइए, और जिस तरीके से उनका टोन होता है एकदम हमारे जैसा लोग का, तो तरवा का लहर सब पे कपार पे चढ़ जाता है। कानून को इंसान हाथ में न ले तो 24 घंटा लप्पर थप्पर वहां होना शुरू है। हमेशा खाली जुबान के कहते, गांव में कहावत है कि यह मुंह पान खियाता, यह मुंह जो है लात खियाता है। वही स्थिति वहां के कुछ तथाकथित, जो कहिए, हम नहीं नाम लेना चाहते हैं, नहीं तो फिर एक लॉबी, एक यूनिटी खड़ा होकर कहेगा कि लीजिए ना, एक पत्रकार है जो डॉक्टरों के खिलाफ बोले। हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, हम उन डॉक्टरों के खिलाफ है जो गुंडागर्दी करते हैं। आइए, अब आइए, राणा संजय कुमार सिंह जी, गुड मॉर्निंग। आपके गुरुदेव ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। अब फिर नहीं बुलवाइए सर, आप तो सारा कुछ जानते हैं, मत बुलवाइए। विशेष आग्रह है और विनम्र आग्रह है। चलिए अखबार की खबर बता देते हैं। प्रशांत किशोर से, अखबार में नहीं छपी हुई है, हम अपनी बात पहले बता दें फिर अखबार की बात। प्रशांत किशोर ने ऐसी स्थिति कर दी है, इतना हड़कंप राजनीति में मचा दिया है कि यही नहीं, बिहार में ही नहीं, दिल्ली तक हल्ला है, हड़कंप है, बवाल है, टेंशन है, चिंता है, बहुत तरह की बात है कि कहीं केजरीवाल ना बन जाए, कहीं कांग्रेस की स्थिति ना हो जाए। दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस ने अकेला चलने की रणनीति बनाई और आम आदमी पार्टी छितरा गई, चारों खाना चित हो गई। उसी तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर ने ताल ठोक रखा है कि सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन जो सीटें भाजपा के लिए एक आन बान शान प्रतिष्ठा बनी हुई है, उन सीटों पर भी प्रशांत किशोर मजबूत उम्मीदवार दे रहे हैं। ऐसा उम्मीदवार जो 2-4-5 हजार वोट तो काट ही ले, 10,000 वोट तो काट ही ले। अरे 5,000 10,000 वोट काटने का मतलब समझ रहे हैं? लगभग विधानसभा है जहां पे 10,000 5,000 का मार्जिन रहता है जीत और हार का, और 5,000 10,000 का अगर काट लिया कांग्रेस की तरह, दिल्ली की तरह, तो फिर क्या होगा? तो ये टेंशन नीतीश कुमार को भी है, यही टेंशन भाजपा को भी है, और यहां से लेके समझिए कि राजधानी तक, देश की राजधानी तक खबर फैली हुई है। हालांकि प्रशांत किशोर की रणनीति जीतने की भी है
और प्रशांत किशोर लगे हुए भी हैं। अब क्या होगा नहीं होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तैयारियों से हर कोई सहमा हुआ है। ये कुछ चीज चीकू पत्रकार, हाँ नेतागिरी जो पत्रकार करते हैं उनको क्या करेंगे? और नेते से ना सीखते हैं जी, पत्रकार किससे सीखते हैं सो बताइए। पत्रकार अपनी बातों में अपने लहजों में कुछ बोले तो नेतागिरी हो जाता है, और नेता गुंडाई करे तो वो कौन होगा? थोड़ा सा समझिए। ज्योति के क्लाउड स्टोर में जो है रडार वैसे मूवमेंट वीडियो भी मिले, हम आपको बता देते हैं। खबरें कई है लेकिन इस खबर की चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए कि अखबार जो है आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है 3 राज्यों में तैनात थी हेलीपैड वाली मिलिट्री ट्रेन, ये खबर है। ऑपरेशन में सेना के लिए रेलवे का सपोर्ट सिस्टम भी तैयार है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, दुश्मन के हमलों से रक्षा कवच देने वाले वॉर रूम में 1/3 महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था। ये खबर थी, हमने जानकारी दे दी आपको। पहाड़ियों में धरती की गर्मी से पैदा होगी बिजली, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी तैयारी जो है 50 से 100 मेगावाट तक की बिजली बनाने की है। जम्मू कश्मीर, आतंकियों से मुठभेड़ में नवगछिया का जवान शहीद हुआ है। 4 साल में रिटायर होने वाले थे हवलदार संतोष। तेजस्वी यादव इन दिनों एक्टिव है, और एक्टिव ही नहीं है, उनमें एक जान फूंक दिया है किसी ने कि नहीं, आप लोगों के बीच निकलिए, लोगों के दर्द को समझिए, महसूस कीजिए। और जब वो जवान के घर पे गए हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो उनके आंखों से आंसू छलक उठे। और ये बहुत कम देखने को मिला है। अब तक मैंने तो 2-3 ही बार देखा है। एक बार डाक बंगला चौराहे पर जब महागठबंधन की भारी बिहार बंद रैली, भारत बंद रैली में शामिल हुए थे तेजस्वी यादव, तो कार्यकर्ताओं के उनके चोटिल होने की खबर आई थी, किसी ने हल्ला फैला दिया कि जान चली गई। उसी दौरान मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और तेजस्वी यादव जो है बहुत आवेश में थे और उनके आंखों से आंसू निकले थे। मैंने देखा था कि भाई मेरे कार्यकर्ता को कैसे किसी ने अति कर दिया। होता है, एक लगाव है कार्यकर्ता के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी संभव है। अब हम लोग से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हम भी किसी से जुड़े हुए हैं, कुछ होगा तो नहीं अति भावुक होंगे, वही चीज है। और कल तेजस्वी यादव को देखा गया कि जब सैनिक के घर पर गए हुए थे, शहीद सैनिक के घर पर पीड़ित परिवार से मिलने, तो उनके दुख को देखकर उनके आंख जो है नम हो गए, वो जो है भावुक हो गए। और ये एक आत्मा है, ये दिल है, ये एक महसूस करने की शक्ति है जो आपको बताता है कि नहीं, इंसानियत अभी जिंदा है, आपके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोने लगे। एक खबर थी, बता दिया, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की एक ही जगह पे मुलाकात हो गई। 10 तरह की खबर चली। अब एक ही जगह पे लोग जाता है तो मुलाकात नहीं होता है, होबे ना करता है। खैर, इनमें कहीं कोई बात विचार नहीं है। चिराग अडिग है एनडीए के साथ और रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं रहने का खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी टूट चुकी है। जो तस्वीरें देखनी थी, जो दिक्कतें झेलनी थी, वो झेल चुके हैं और चिराग ने खुद को साबित करके अपने आप को खड़ा कर लिया है। तो ऐसे में अब ये गलती दोबारा पार्टी की ओर से नहीं की जाएगी। अब आ जाइए, बिहार में नहीं हैदराबाद में होगा विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप। खबर है, बता दिया हमने। एक यूट्यूबर की जो चर्चा चल रही थी, ज्योति मल्होत्रा, वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। चैट वायरल हुआ है। चैट वायरल में जो है ये बातें जो की गई है वो हम आपको बता देते हैं। चैट नंबर एक आध को पढ़ के समझा देते हैं आपको, समझ लीजिए। हसन से जब बातचीत हुई है तो जब आप अटारी गई थी तो वहां किसे प्रोटोकॉल मिला? ज्योति ने कहा मुझे नहीं मिला। हसन ने कहा किसे प्रोटोकॉल मिला था, यह देखने पर हमें असली कनेक्शन मिल जाएगा। तो ज्योति मल्होत्रा ने लिखा है वे सब पहले से प्लान करके आए थे, कोई भी आसानी से ओपन नहीं हो सका। हसन ने फिर कहा आपको उसे गुरुद्वारे में लाना था, दोनों को कमरे में बैठाना चाहिए था, अब इसे जारी रखें। ज्योति मल्होत्रा का जो है दूसरा चैट आया है जिसमें कहा गया, लिखा गया है मेरी पहली मुलाकात थी, शायद कोई अफसर ही थी, लगा रुक जाएगी पर अलर्ट थी। स्वाभाविक सी बात है, सेना का जवान और कोई अफसर ग्रेड का जवान जो है अधिकारी अलर्ट नहीं रहेगा। अरे हमारे आप पे जैसा 36 को का 76 को दिन रात लोग जो है डील करते हैं, समझ जाइए। तो उन्होंने जो है लिखा, हसन ने लिखा, उन्होंने कहा
आतंकवादी ने लिखा कि आतंकवादी है कि क्या है हम नहीं जानते हैं, हसन लिखा हुआ है नाम, हमारा हसन है, पाकिस्तानी है तो समझ जाइए, हम उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगली बार ध्यान रखना फिर से ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर थी। अब आ जाइए, ज्योति मल्होत्रा ने कहा है कि हमारी शादी आप पाकिस्तानी में करवा दीजिए। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर में महिला आर्मी के नेतृत्व पर मुझे गर्व है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर पटना आए थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर गए हैं, फिर वापसी करेंगे तो एयरपोर्ट पे रुकेंगे, तस्वीर भी हो सके तो दिखाएंगे और बताएंगे भी। 2025 से पहले राहत काम ठीक से नहीं होता था, अब खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। एमडी खुदा इमाम जी, गुड मॉर्निंग। क्या जी खुदा इमाम जी, कहाँ रह रहे हैं पता नहीं चल रहा, बड़ा लंबा समय बाद जुड़े हैं। न्यायिक सेवा के लिए 3 साल वकालत जरूरी, सुप्रीम कोर्ट 3 साल तक वकालत करेंगे तभी जो है न्यायिक सेवा मिल सकेगी। इस महीने के अंत तक बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। नीतीश कुमार भी लगातार एक्टिव हैं, लोकेशन के साथ पाक भेजे स्वर्ण मंदिर और कश्मीर के वीडियो बताइए। सिब्बल ने कहा मस्जिद में चढ़ावा नहीं आता है। सीजीआई ने कहा मैं दरगाह गया हूं, आता है भाई। दरगाह जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब कहा, सीजीआई ने जब कहा कि मैं गया हूं आता है, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आता है। मैं भी अजमेर शरीफ गया था और वहां खूब चढ़ावा आता है, ऐसा नहीं कि चढ़ावा नहीं आता है। पटना शहर में जल निकासी वाले ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में से होगी। चंदन कुमार बाढ़ और अभिषेक कुमार मसौडी के एसडीओ बनाए गए हैं। पूसा में बनेगा गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर। 6 माह से 27 लोगों की चेन झपटी, गिरोह वैशाली का सरगना गिरफ्तार हुआ है। जनवरी में पकड़े गए थे गिरोह के 3 बदमाश, सरगना की संपत्ति जब्त हो गई। 6 महीने में 27 लोगों का चैन झपट लिया। सोचिए, वैशाली जिला का गिरोह पकड़ा जा रहा है। मॉक ड्रिल हुआ है, पीएन मॉल में जो है 5 आतंकी घुस गए। मैं कल की बात बता रहा हूँ, 5 आतंकी पीएन मॉल में कल घुसे, 4 को बंधक बनाया गया। एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की पटना पुलिस के साथ मिलकर। एटीएस के ब्लैक कमांडो के साथ पुलिस पहुंची थी और चारों तरफ से घेर कर और उन्हें दबोच लिया गया। 20 लाख के मोबाइल और लैपटॉप चुराने वाला गिरफ्तार हुआ है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का अंक पत्र और माइग्रेशन जारी हो गया है, जिनको चाहिए आप ले सकते हैं। खुलेआम नकल को प्राचार्य ने पकड़ा, हिंदी विभाग की सीआईए परीक्षा रद्द, विभाग अध्यक्ष जो है हटाए गए हैं। मॉक ड्रिल कर आग से बचाव की लोगों को जानकारी दी गई है, मतलब कि उन्हें जागरूक किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रगतिवाद के साथ अध्यात्मवाद है। कोलकाता एयरपोर्ट से बिहार के 128 हज यात्री मक्का रवाना हुए हैं। राज्य में खरीफ को शारदीय और रबी को वांस्तिक अभियान कहा जाएगा। चलिए ठीक है। रूपसपुर में 3 फ्लैटों से लाखों के गहने की सामान चोरी कर लिए गए। चोरी की 8 बाइक बरामद किए गए हैं। बाप बेटा समेत 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद में वृद्ध की जो है जान ले ली गई। पटना जिले में 20 दिन में 26 लोगों की हत्या, जमीन विवाद सबसे बड़ी वजह बन रही है। यही सब खबर है, विशेष तो कुछ है नहीं, हम जो था वो आपको बता ही चुके हैं। लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा था, इसलिए दबंगों ने जो है स्कूल तोड़ दिया। मतलब मंदिर जाने के लिए लोगों को परिक्रमा करना पड़ रहा था, तो सामने जो स्कूल था उसको दबंगों ने तोड़ दिया। मुंगेर की घटना है, दबंगों ने मंदिर के लिए स्कूल के कमरों किचन पर चलाया बुलडोजर। तेज आंधी बारिश से सरकारी आवास गिरी, छत के अंदर जो है सो रहे पीएचडी कर्मी की दबकर जान चली गई। तेज आंधी से छत गिरी थी। दिल्ली के लिए नॉकआउट हुआ है। गाजा में महंगाई की मार, 1 लीटर पानी 2000 रुपया में और 1 अंडा 300 रुपया में। सोचिए, 1 लीटर पानी 2000 रुपया में। यहाँ अगर 200 रुपया में 1 लीटर पानी देना शुरू कर दे सरकार, तब पसीना पसीना छूट जाएगा। सड़क पर उतर जाएंगे एकदम सब लोग, क्योंकि बाप रे त्राहिमाम 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 हो गया। अरे भाई, जो सरकार कर रही है सरकार को करने दीजिए। सरकार ने जो है निगरानी टीम बना दिया है, जान लीजिए। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, हर एक व्यक्ति की निगरानी हो रही है। कोई भी गड़बड़ करेगा, इधर उधर करेगा और अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो कार्रवाई तय है। इसीलिए सचेत रहिए।
तो दोबारा विशेष अभी तो कुछ खबर है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। आप लोग पेपर वाला कार्यक्रम ऐसे ही देखते रहिएगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हर दिन सुबह 8:30 बजे जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।